तो आज का ये जो श्लोक है और उसमें जो तात्पर्य है, तो हमारी कोई योग्यता नहीं है कि हम हमारे बलबूते के आधार पर कोई श्लोक को समझें। हम प्रभुपाद और प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा ही वास्तव में भगवद गीता क्या है, भागवतम क्या है, वो समझ सकते हैं। इसका गूढ़ार्थ हम कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी कोई योग्यता ही नहीं है। तो इसलिए तात्पर्य में जो लिखे हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं कि उसके द्वारा क्या समझ सकते हैं हम इस श्लोक को। यहाँ पे लिखते हैं कि अध्यात्मवादी जब तक देहात्म बुद्धि का पूरी तरह त्याग नहीं देता, तब तक वह श्री भगवान को ऐसी प्रेममयी भेंट चढ़ा नहीं सकता। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है देहात्म बुद्धि का त्याग। हम कितने साल से प्रयास करते फिर भी वो देहात्म भाव कभी ना कभी आ ही जाता है। कभी कम आता है, कभी ज़्यादा आता है, किसी को कम आता है और किसी को बहुत ज़्यादा आता है। तो देहात्म बुद्धि का जो भाव है उससे कैसे पीछा छुड़ाए। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण है वो है हमारा साधना, क्योंकि साधना से ही शक्ति मिलती है। ये जो भौतिकवादी लोग जब सुनते हैं, वास्तव में ऐसा होता है। कई बार रिलेटिव से भी बात करते हैं, हम 16 माला जप करते हैं, 2 घंटा लग 2 घंटा बता दे। 2 घंटे में तो क्या क्या हो सकता है, कितना पैसे कमा सकते हैं। 2 घंटा शेयर बाजार पर बैठ जाओ तो कितना पैसा मिल जाए। 2 घंटे फालतू में व्यस्त बिगाड़ देते हो तुम लोग। अच्छा, सुबह में 4:30 बजे उठकर 45 मिनट्स मंगला आरती और समय का बर्बादी, ये सब फालतू का टाइम मत बिगाड़ो। बीच में मैं एक रिलेटिव्स के यहाँ गया था, वो पूरा नारायण सेवा मतलब गरीबों की सेवा मतलब नारायण सेवा। तो वो लोग ऐसे हेल्प में मानते हैं, ठीक है, पुण्य कर्म है। तो इतना घंटे में तो हम कितने गरीबों तक पहुंच सकते हैं। ये सब फालतू की बातें हैं। समय का अपव्यय, 2 घंटे एक जगह बैठने से क्या मिलता है। लेकिन क्या मिलता है, तो ये जो है, जैसे 2 दोस्त थे, इसको समझने के लिए हम इस तरह समझ सकते हैं कि साधना का कितना इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में। जितनी दृढ़ता से साधना होगी उतना ये सब रहस्य हमारे सामने प्रकट होता है। क्योंकि हमारी शक्ति नहीं है। हम जब मंगला आरती में आते हैं और भगवान के साथ कनेक्ट होते हैं, इससे गुरु शिष्य परंपरा से स्टेप बाय स्टेप मिलते हैं ना। हमारे क्या योग्यता है कि हम राधा दामोदर से डायरेक्ट संपर्क करें, लेकिन ये गुरु शिष्य परंपरा हमारे महान आचार्य हमें भगवान तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए साधना का इस तरह से इम्पोर्टेंट है कि 2 दोस्त थे, गांव में रहते थे, आजू बाजू में नज़दीक में ही। दोनों का काम क्या था, पेड़ काटना, जो लकड़हारे बोलते हैं। तो एक जब पेड़ काटने जाता तो दूसरा घर में बैठ कर कुछ ना कुछ घिसाई करता रहता। तो बोला चलो क्यों टाइम बर्बाद करते हो, तुम जाओ मैं आता हूँ। तो धीरे धीरे देखा तो वो जो देर से जाता था वो अमीर बनने लगा, और जो रोज सुबह जल्दी चला जाता था पूरा दिन कटाई करता, लेकिन उसके पेड़ कम कटते थे, थोड़ा गरीब ही रह गया। तो लेडीज़ों को ऐसी आदत होती है, भाई बाजू वाले के पास मर्सिडीज आ रही है, हमारे पास तो एक्टिवा भी नहीं है, क्या करते हो तुम पूरा दिन। तो वही बात वो गरीब लकड़हारे की पत्नी ने पूछा कि वो तो अमीर होता जा रहा है बाजू वाला, तुम भी जाते हो वो भी जाता है, तुम तो उससे पहले चले जाते हो। चक्कर क्या है, दारू बारू में तो पैसा नहीं उड़ाते, जाकर वहाँ पे सो तो नहीं जाते, काटते तो हो। चलो वहाँ उनके घर पे जाकर पूछते हैं कि क्या रहस्य है कि तुम इतना जल्दी प्रगति कर रहे हो और वहीं के वहीं अटके हुए हैं। तो समझ जाओ, छोड़ो यार, मैं और जल्दी और ज़्यादा काटूंगा और मेहनत करूंगा, पूरा दिन पूरी नाइट शिफ्ट करूंगा, रात को भी पेड़ काटूंगा, लेकिन पूछना नहीं जाना है। तो उसने नहीं, चलते हैं। तो दोनों गए उनके घर पर। तो बोला कि आप दोनों एक ही काम करते हो, एक ही जगह से सामान लाते हो, और तुम्हारे से ज़्यादा तो मेरा पति काम कर रहा है, तो क्या रहस्य है कि तुम इतना पैसे वाले होते जा रहे हो, और तुम कितना पेड़ काटते हो पूरे दिन में। तो उसने बोला काट लेता हूँ 35-40। मेरा पति तो 10-15 जैसे तैसे काटता है, ऐसा क्या है। तो वो जो अमीर दोस्त था उसने बोला उसकी पत्नी को, आपके पति को पूछो, जब वो यहाँ से गुजरता है तब मैं मेरी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूँ,
उसको बोलता हूँ कि रुको, धार तेज करके चलो, लेकिन बोलता नहीं, टाइम कहाँ है, फालतू का टाइम बिगाड़ते हो, मैं इतने देर में तो कितने पेड़ काट लूँगा, तुम फालतू टाइम बर्बाद करते हो। दोपहर को जब रेस्ट टाइम होता है तब मैं कुल्हाड़ी तेज करता हूँ, शाम को तेज करता हूँ। दोपहर को खाने के टाइम पे थोड़ा खाना खाया, कुल्हाड़ी तेज किया। तुम्हारा पति वो नहीं करता है। अगर और ज़्यादा पेड़ काटने हो और प्रगति करना है तो कुल्हाड़ी तेज करना सीखो। तो रहस्य मालूम पड़ गया, अभी चालू कुल्हाड़ी तेज करता। तो उसी तरह से जब हम सुबह मंगला आरती में आते हैं तो हम क्या करते हैं, कुल्हाड़ी तेज करते हैं, धार तेज करते हैं। पूरा दिन हमारा संपर्क किसके साथ होता है, माया के साथ। हम सब गुरु से, आप लोग तो महान ब्रह्मचारी हैं, भगवान की सेवा में पूरा 24 घंटे लगते हैं। हम तो काम काज में जाते हैं, नौकरी में जाते हैं, बिजनेस, पूरा फालतू बात करने वाले हज़ारों लोग मिल जाते हैं। हालांकि आपको भी प्रचार के वक्त मिलते होंगे फालतू लोग भी। तो मतलब कि हम सब लोग माया के सामने स्ट्रगल करते हैं पूरा दिन, और हम जब रात को काम धंधे से आते, पूरा माया निचोड़ लेती है काम करते करते, फिर थक जाते हैं। और जब सुबह वापस राधा दामोदर की शरण में आता है तो हमारी कुल्हाड़ी तेज होती है, धार तेज होती है। वो बोलेगा फालतू है, मंगला आरती में क्यों जाते हो, 45 मिनट्स और ज़्यादा नींद लो। डॉक्टर बोलते हैं कि 6 घंटा 8 घंटा से कम सोए तो बीमार पड़ जाओगे, हार्ट अटैक आ जाएगा। लेकिन हम तो ये शरीर है ही नहीं भाई, और हार्ट अटैक हमको नहीं, तुमको ज़्यादा आता है। क्यों ज़्यादा आता है, क्योंकि धार तेज नहीं करते ना तो स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, डिप्रेशन होता है, मानसिक रोग के डॉक्टरों के यहाँ लाइन लगती है। और जैसे कलयुग बढ़ेगा ये मेंटल प्रॉब्लम और बढ़ेगा, व्यसन व्यभिचार, लोग दारू का सहारा, सुबह उठते ही स्मोकिंग करते हैं, वो बेड के नीचे तकिए के नीचे तम्बाकू रखते हैं, सुबह उठते ही ब्रश बाद में करते, पहले तम्बाकू की पड़ी की डालते हैं। मैं जब मंगला आरती में से घर पे फ्लैट में जाता हूँ तो मेरे नीचे पार्किंग में एक आदमी रोज मिलता है, पहले तम्बाकू घिसता है, मुंह में तम्बाकू डालता है सुबह 7 बजे 6 बजे। क्या ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि वो लोग धार तेज नहीं करते हैं, वो भगवान के साथ संपर्क में नहीं आते, वो जानते नहीं कि वो शरीर नहीं, वो आत्मा है। तो ये जो 2 घंटा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, ये जो मंगला आरती करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उससे हमारी धार तेज होती है। भगवद गीता पढ़ते, भागवतम सुनते तो हमको मालूम पड़ता है कि यस, जीवन का लक्ष्य ये है, क्योंकि यही चीज़ हमको अनुभूति कराती है। सुनना अलग बात हो गया, पढ़ना अलग बात हो गया, लेकिन जो सेल्फ रियलाइजेशन है वो तो ये धार तेज करने से ही आएगी। हम इधर बोलते हैं, आप लोग सुनते हैं, लेकिन ये सब अनुभूति का प्रश्न है। और अनुभूति तब होगी जब कोई व्यक्ति ध्यान से हरे कृष्ण महामंत्र का जप लेता है, ध्यान से भगवान को प्रार्थना करता है कि प्रभु अभी बचा लो, अभी आपके हाथों में मेरी जिंदगी की डोर है, हे प्रभुपाद, हे गुरु महाराज, हे पूरी परंपरा, सनातन गोसाई, रूप गोस्वामी, मुझे बचा लो। तब वो लोग कृपा बरसाते हैं कि ये मेरे पास आना चाहता है। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं, यही पॉइंट यहाँ पर आया कि जब तक देहात्म बुद्धि का पूरा त्याग नहीं, देहात्म बुद्धि का त्याग कैसे होगा, कृपा से होगा, साधना से होगा, हमारे बलबूते पर थोड़ा होगा। हम जब एक माला ध्यान पूर्वक करते हैं तो और कृपा बरसती है, और एक माला अपराध पूर्वक करते हैं तो कृपा चली जाती है, कम हो जाती है अपराध करने से। चलते चलते घूमते घूमते बात कर लिया, लेकिन एक जब पुकार के करते कि प्रभु अभी बहुत होगा, अभी मुझसे सहन नहीं होता है, कब तक मैं सहन करूँगा। तो इस तरह से जब हम भगवान को पुकारते हैं तब वास्तव में भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं और हमारे साथ आदान प्रदान होता है। और ये आदान प्रदान हर एक व्यक्ति के साथ अलग अलग होता है। ये यथामाम प्रपंच, ये भक्त को जो अनुभूति हो रही है तो ये प्रभु जी को अलग हो रही होगी, इनको कुछ अलग होगी, क्योंकि सबका भाव अलग अलग है। किसी का, जैसे यहाँ पर ये भी पॉइंट है कि कोई भी स्वार्थ नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, जो भी करते हैं भगवान की सेवा के लिए, क्योंकि सवेम पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक सजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। ये भौतिकतावादी आज लोग दुखी क्यों हैं? बहुत ही पैसा है कि नहीं, पत्नी है, बच्चे हैं, लेकिन सबका जीवन में खालीपा है। भौतिकतावादी लोग क्या करते हैं, गम छुपाने के लिए कुछ इस तरह से जीते हैं कि बाहर से हंसते हैं लेकिन अंदर ही अंदर रोते रहते हैं। गम छुपाने के लिए बाहर से बहुत ही हंसते हैं, ऐसे जीवन जीने का टेक्निक सीख लिया है। वो फेसबुक पे वीडियो रखेंगे, इंस्टाग्राम पे रखेंगे, पिकनिक पे जा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, हमको यार हमारे से ज़्यादा तो ये लोग खुशी है, ये लोग हैप्पी, हम बक लोग तो दुखी है। ऐसा फोटो लगाते हैं, सब भ्रामक है, सब बकवास है। कुछ इस तरह से जीते हैं, बाहर से हंसते लेकिन अंदर ही अंदर रोते हैं। बाहर से हंसते हैं कि हम बहुत खुशी है, लेकिन एक बार जाकर पूछो कि भाई क्या है,
और वो उनकी दवाई पे, उनके ड्रग्स पर, उनके दारू, उनका ये सब व्यसन से मालूम पड़ जाए कि भाई वो हंसते हैं या रोते हैं, कितनी दवाइयाँ खाते हैं। और हम बहुत लोग एक चाय भी नहीं पीते हैं, और सुबह 4:30 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक पूरा टाइट शेड्यूल, कोई टाइम नहीं है माया के लिए। तो हमको मालूम पड़ जाएगा भाई किसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और किसको नहीं मिल रहा है। तो ये जो है, इस तरह से हम हमारी ज़िंदगी को अप ले जा सकते हैं। और यहाँ पर कहते हैं कि भगवान इतने दयालु है कि प्रेम से कोई अर्पित करता है तो भगवान ग्रहण करते हैं। भगवान को प्रेम के भूखे हैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं कि एक पति अपनी पत्नी के साथ हो और उसमें बच्चा आ जाए तो पत्नी को अवॉइड करके बच्चे को टाइम दे देगा। उसी तरह भगवान के हम बच्चे हैं, भगवान लक्ष्मी जी के साथ हो या कोई भी लीला में हो, लेकिन जब हम पुकारते कि हरे कृष्णा, तो भगवान तुरंत सुनते हैं कि मेरा बेटा मुझे पुकार रहा है, इसको मेरी ज़रूरत है, तो वो सुनते। लेकिन मेन जो पुकार में दम नहीं है, हमारी पुकार में वो दम नहीं है, उत्कंठा नहीं है, लोलुपता नहीं है। प्रभुपाद कहने के कृष्ण भावनामृत बिक रहा है, खरीद लो, उसकी कीमत है। वो कीमत क्या है? लोलुपता। कितनी बर्निंग डिजायर हृदय में चल रही है भगवान को प्राप्त करने के लिए, इस जन्म मृत्यु में से निकलने के लिए। बाकी दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती। कोई बोल रहा है कि मेरी पत्नी मुझे रोकती है, मेरा बच्चा मुझे रोकता है, मेरी नौकरी मुझे रोकती है। दुनिया की कोई ताकत कृष्ण को मिलने से किसी को भी रोक नहीं सकती, क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में ऐसा सीक्रेट बता दिया कि आप पूरा 24 घंटे भी काम करना पड़े फिर भी भगवान आपको मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं? भगवान कहते तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धच मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे विश्वस्य संशय। तुम्हारा मन बुद्धि मुझे अर्पित कर दो, किसको दिखेगा? वो सेठ को भी वो नौकरी कर रहे हैं, हम उसका काम कर रहे हैं, लेकिन मन बुद्धि भगवान में लगा दिया, उसको दिखेगा भी नहीं कि अंदर ही अंदर भगवान का स्मरण कर रहा है। माता पिता बोले ब्रह्मचारी मत बनो, भक्त मत बनो, ठीक है, आपकी सेवा में वो अंदर अंदर भगवान का स्मरण चल रहा है, किसको पता पड़ेगा? किसी बच्ची को बोलेगा मंगला आरती में मत जाओ, सुबह 4:30 बजे अंधेरे में चली जाओगी, क्या होगा? ठीक है, सुबह 4:30 बजे उठकर घर में ही मंगला आरती कर लिया, भगवान का स्मरण कर लिया, कौन रोकेगा? अगर इच्छा है तो रास्ता भी है। भगवान ने भगवद गीता इतनी प्रैक्टिकल बताई कि आप कहीं भी किसी भी अवस्था में हो भगवान को प्राप्त कर सकते हो। तो वैसे ही हमारे जीवन में दुख आते हैं, जो भी मुसीबतें 2 क्षण के लिए ठीक है, फिर उसको हवा में उड़ा दो, क्योंकि हमें भगवान के साथ जुड़ना है, भगवान की सेवा में लगना है। और ये समय है ना, पता नहीं पड़ता है कब इतना तेज़ी से गुजर रहा है, हमको दिखता ही नहीं है। ये नाखून है, हर हफ्ते बढ़ जाते हैं, ऐसे देखते रहो, नाखून बढ़, दिखेगा ही नहीं कब बढ़ जाता है। ये बाल, हालांकि हमारे बाल बहुत कम होते, कैसे बढ़ जाते पता नहीं पड़ता। उसी तरह से ये साल 2000, 2001, 2002, 2003, 2023 ये समझने वाली और अनुभूति वाली बात है। ऐसे ही कुछ ही सालों में इधर स्मशान भूमि में हमारा शरीर पड़ा होगा और हमारा ये जो वक्त है भक्ति करने का वो खत्म हो गया होगा। अगले जन्म में ऐसा मौका मिलेगा नहीं होगा हमको पता नहीं है। हालांकि भक्ति का कभी नाश नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये मौका अद्भुत है, इसको हम क्यों जाने दें? इसको क्यों ना दिल की गहराई में उतार कर इसी जन्म को पूरा सार्थक कर ले। इसीलिए भक्तों का संग है, और इसीलिए हमें समझना है कि भगवान किस तरह से हमको भगवत धाम ले जाने के लिए लालायित है। जितने लालायित हम भी नहीं हैं, तो वो लालायित, वो लोलुपता बढ़े। और वो लोलुपता कैसे बढ़ती है? भक्तों के संग से बढ़ती है, मंगला आरती से बढ़ती है, हरे कृष्ण महामंत्र के जप से बढ़ती है। और इस तरह से सेवा करते हैं। कहते जगन्नाथ भगवान अभी आ रहे हैं, क्यों आते हैं? जगन्नाथ भगवान इसलिए आते हैं कि ये पूरे पापी लोग, ये भौतिकता वाले लोग मेरे मंदिर में तो आते नहीं हैं, मैं बाहर आकर उसका दर्शन देता हूँ, उसका उद्धार करता हूँ। जो रथ पे आरूढ़ भगवान का दर्शन करता है उसके पाप नष्ट होता जाता है, वो जन्म मृत्यु में से छूट जाता है वास्तव में, लेकिन वो फिर से पाप करता है। प्रॉब्लम ये है, जगाई मगदाई का उद्धार किया तब चैतन्य भगवान नित्यानंद भगवान बोला कि अभी पाप मत करना, बस यही शर्त है। तो हम तो कृष्ण भावनामृत में आए, मतलब कि अभी नो पाप, अभी पाप करना बंद, अभी सिर्फ भक्ति भक्ति भक्ति। जगन्नाथ भगवान का यही तो उद्देश्य है कि धर्म की स्थापना और धर्म का विनाश। और हम भक्त, ये सब भक्त हम लोग भगवान की सेवा में जुड़ते हैं, जगन्नाथ रथ यात्रा का इतना सेवा में एंगेज रहते हैं, तो भगवान की कितना कृपा बरसता है। बहुत सारे लोग सभी सेवा में 56 भोग से लेकर रथ यात्रा का डेकोरेशन, मैनेजमेंट, पुलिस का परमिशन, पुस्तक वितरण, ये सब सेवा कितनी दिव्य है। भगवान क्या देखेंगे? हो
मैं आता हूँ धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए, और ये भक्त मुझे मदद कर रहा है। जैसे यहाँ पे ये माइक है, तो एक भक्त ने मुझे बोला कि प्रभु ये लगाना है रिकॉर्डिंग का, तो मुझे कितना अच्छा लगा यार कि प्रभु कितना सोचते हैं कि मैं हेल्प करूँ। तो भगवान को कितना खुश होते हैं जब हम उनकी हेल्प करते हैं। हालांकि भगवान को हेल्प की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारा शुद्धि के लिए भगवान खुश होते हैं कि यार मेरी हेल्प कर रहा है। और इसलिए प्रचार करना बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है। वो प्रचार में पुस्तक वितरण भी आ गया, प्रवचन भी आ गया, झाड़ू साफ करना भी आ गया, किचन सेवा भी आ गया, सब सेवा में वो सब प्रचार ही है। तो ये सब प्रचार की सेवा में जो लगता है उसे भगवान का विशेष कृपा मिलता है। और लास्ट में यही सेंटेंस है कि इस तरह से पूर्ण और पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का संरक्षण प्राप्त होता है, तो हमको भगवान का संरक्षण प्राप्त है। बाकी कलयुग में चाय छोड़ना, तंबाकू छोड़ना, व्यभिचार छोड़ना, ये ब्रह्मचारी बनना असंभव जैसा है। कैसे बनते हैं? ये भगवान संरक्षण प्रदान करते हैं, बाकी इम्पॉसिबल है। एक ये जो गृहस्थ होते हैं ना, गृहस्थ नहीं, गृह मेधी, जो भौतिकतावादी लोग शादी करके भी व्यभिचार करते हैं, संतुष्ट नहीं होते हैं। लेकिन हमारे इस्कॉन में इतने हजारों ब्रह्मचारी हैं, वो कैसे हैं? भगवान की कृपा, भगवान का संरक्षण मिलता है उनको। ये कितनी अद्भुत लीला है भगवान की, भगवान का रियलाइजेशन है। तो इस तरह भगवान यहाँ पे लिखते हैं भगवान श्री कृष्ण संरक्षण प्राप्त होता है, और श्री भगवान तथा उनकी संगनी के प्रति अपने सेम प्रेम संबंध अटूट विश्वास होने से ही वे इस तरह का विनोद कर रहे हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। और ये जो 16 माला जप है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब प्रभुपाद ने एक जगह प्रवचन दिया तो फिर एक लड़की ने हाथ उठाया कि स्वामी जी एक प्रश्न है। तो उन्होंने बोला क्या है? तो उन्होंने पूछा कि मैं जप करती हूँ ना, तो मुझे वो प्रकाश दिखता है, झनझनाहट सुनाई देती है। उस लड़की को लगा कि कुछ सिद्धि है, मुझे कुछ मेरी प्रगति हो रही, मुझे अद्भुत अनुभूति हो रही, उसको ऐसा लग रहा था। तो प्रभुपाद को पूछा, तो प्रभुपाद ने कहा तुम जप करती रहो, ये सब निकल जाएगा। तो लड़की को लगा कि यार ये सब निकालना है कि लाना है भाई? ये प्रकाश दिख रहा है, झनझनाहट सुनाई, ये लाना था कि निकालना था? तो प्रभुपाद ने बोला तुम जप करती रहो, ये सब निकल जाएगा। तो लड़की को लगा कि भाई अभी पूछना तो पड़ेगा भाई, तो लाना क्या है? तो प्रभुपाद ने को पूछा कि तो भाई जप से होता क्या है? प्रभुपाद ने कहा जप से जप उत्पन्न होता है। प्रभुपाद ने कहा जब मान लो कि तुम किसी लड़के को प्रेम करती हो, या कोई भी व्यक्ति जिसको तुम बहुत ही प्रेम करती हो, तो तुम उसका नाम एक बार पुकारोगी या बार बार पुकारोगी? बार बार हम पुकारते हैं। हम जिसको प्रेम करते हैं उसको बार बार पुकारते हैं। तो जप से जप उत्पन्न होता है। मतलब कि हम जब जप करते हो और ऐसा हो कि बस ये खत्म ही ना हो, बस चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे। हम तो वो फुमका देखते हैं, फुमका कब आया, 2 हुई, 4 हुई, 8 हुई, ठीक है 16 माला करते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन धीरे धीरे वो स्टेज आना चाहिए। तो फिर एक और लड़के ने उसी टाइम पूछा प्रभुपाद तो सम्मोहन हो गया, हिप्नोटिज्म हो गया, भाई हम हरे कृष्णा बोलते हैं, ये तो सम्मोहन हो गया। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, ये सम्मोहन नहीं है, तुम कोई भी भौतिक नाम लो। वो लड़के ने बोला कि हम कोको कोला बोलते रहेंगे। तो प्रभुपाद ने बोला तुम कोई भी नाम लो, 10 बार लोगे ना, 10 बार तुम उब जाओगे। लेकिन ये हरे कृष्णा महामंत्र तुम जितनी भी बार लोगे तुमको शक्ति प्राप्त होगी। एक बार मायापुर में प्रभुपाद के एक सन्यासी महाराज को एक माता जी ने प्रश्न पूछा कि आप में इतना, स्वामी जी आप में इतना स्ट्रेंथ, शक्ति कहाँ से आता है? पूरा इतना ट्रैवलिंग, कभी मायापुर, कभी फॉरेन, कभी वृंदावन, कभी सूरत, ऐसा शक्ति कहाँ से आता है? तो उन्होंने जवाब दिया ये हरे कृष्ण महामंत्र में से ये शक्ति आता है। और वही जवाब प्रभुपाद ने भी दिया। प्रभुपाद ने बोला कि ये कोको कोला या भौतिक जो भी नाम है वो 10 बार लोगे उब जाओगे, लेकिन ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जितनी बार लोगे हमें इसमें से शक्ति प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम 2 घंटा जप करते, वो फालतू का समय नहीं है, उससे हमको शक्ति मिलती है। और उस शक्ति के कारण हम माया के सामने टिक पाते हैं और धीरे धीरे हम भगवत धाम के प्रति प्रगति करते हैं। हरे कृष्ण। हमारा समय यहाँ पर खत्म होता है। ये प्रश्न है प्रवचन के बारे में कोई प्रश्न हो तो बाद में पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। यहाँ पर
वरिष्ठ भक्त भी, ब्रह्मचारी भक्तगण भी उपस्थित है। उनकी उपस्थिति में बोलने का हिम्मत तो नहीं था, लेकिन आज सेवा था तो बोल दिया। तो आप आशीर्वाद दीजिए कि आपकी तरह हम भी बन पाए। हरे